अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, हर वालदैन की ख्वाहिश होंदी है कि मैं तो कामयाब होवां लेकिन मेरी औलाद मेरे तो ज़्यादा कामयाब होवे। अज तुहाडी असीं मुलाकात ऐसे ही एक वालिद नाल करवावांगे जिहड़े खुद तो माशाअल्लाह बहुत कामयाब ने ते अग्गों अपनी कामयाबी अपनी औलाद च वेखना चाहते हैं। मेरी मुराद मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बड़े प्यारे साथी, मेरे बड़े सोहने भरा जनाब नवीद अकरम साहब। आओ मुलाकात कर लें जी। वेलकम अकरम साहब, बड़ी खुशी हुई तुहाडे नाल मिल के और मैं बड़ा मशकूर हाँ कि तुसीं वक्त दिता। अकरम साहब, मैं एक सवाल तुहाडे ते करना चाहांगा कि क्योंकि तुसीं कोई खान साहब घराने तो नहीं। हाँ नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह तुहाडे जित्थों तक मैं बैकग्राउंड जानना कि सारे को कातलाना ज़हन दे बंदे सन। बिल्कुल इदां नहीं है। तो तुसीं जदों इस फील्ड च आए तो तुहाडी तो बड़ी मुखालफत हुई सी मेरा ख्याल कि तुसीं किहड़े कम्म च पै गए हो भी ये साडा कम्म नहीं गा ते तू क्यों यार इस कम्म च आ गया। तो तुसीं इहदे बावजूद माशाल्लाह जो तुहाडे बच्चिਆਂ ने सोचिया, जिस तरह तुहाडे बच्चिਆਂ ने अपनी जिंदगी नूं गुजारन दा सोचिया, तुसीं उन्हां दी सपोर्ट कीती। तो कित्थों इन्ना हौसला है कि चलो बेटिਆਂ ਦੇ मामले तो बंदा हुंदा कि खैर यार मेरा बेटा है, अगर वो कह रहे तो मैं उनको वहाँ जा यार चला जा। तो बेटियों के मामले तुसीं की मैसेज देना चाहोगे कि आया कि इस तरह होना चाहिए? साडी जी फैमिली है ना माशाल्लाह, वो जो बच्ची होंदी ना 7 साल की, हाँ तो वह पर्दा शुरू हो जाता। कोई साडा इलाका ही कोई गैर जिहा इलाका है। बिल्कुल इस तरह तो अवान ब्रदर ने मेरा तलक आ जी। गान बजाना बिल्कुल नहीं है, किसी घराने नाल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने पता है। ये रूहानी मैनू इश्क सीगा म्यूजिक नाल, म्यूजिक नाल तो म्यूजिक लवर सीगा। रोटी मैनू पाइंदा मिले वो मेरा गुजारा हो जाता, तो म्यूजिक तो बगैर गुजारा नहीं मेरा। गुजारा नहीं सी। क्यों मेरा इश्क वा। अच्छा जी। तो ये इश्क के वास्ते मैं अपनी बेटी ने इस फील्ड में लैके आया कि गला मेरा खराब हो गया सी काफ़ी। अच्छा जी। मैं सोचा चलो बच्ची का वोकल अच्छा है वा, वो शौक करदे करदे फिर माशाल्लाह कमर्शियल बन गया। मैं तो उन्होंने वालदैन नूं ये कहना चाहांगा कि देखो इस तरह के वालदैन होंदे ने कि जिहड़े बच्चिਆਂ की ख्वाहिश थे अपना उन्होंने दे नाल टुर पैंदे ने, फिर वो बच्चे अपने वालदैन का नाम रोशन करते हैं। जरूरी नहीं कि पुत्र ही होवे तो उन्हें नाम रोशन करना, ये भी मुमकिन है कि बेटी भी 7 पुत्रां तो ज़्यादा अच्छी होवे। माशाल्लाह। तो लिहाजा जिहड़ा बच्चा जिस पासे जाना चाह रहा है, जो उसका मूड है, जिस तरह वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो जरूर उन्होंने तुसीं थानेदार बनाना है। अगर कोई भलवान बनना चाहता है तो जरूर तुसीं उन्होंने सियासतदान बनाना है। अगर कोई डाकू बनना चाहता है तो उन्होंने तुसीं जरूर मतलब सियासत च लियाना है। मेरे कहने का मतलब कि बच्चिਆਂ की ख्वाहिश जिहड़ी ਉਹਦਾ भी एहतराम किया जाए। वो इहो ਜਿਹੇ जिंदा दिल वालदैन ने कि जिन्हों ने अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम किया। तो अज माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड च उस बच्ची का नाम है फरिया अकरम। तो असी हुण फरिया अकरम नाल गल करांगे, पुछांगे कि फरिया अकरम दे की अपने वालदैन के बारे अपने वालिद साहब के बारे की ख्यालात ने। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने हैं फरिया अकरम जी। वेलकम फरिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके माशाल्लाह। तो छोटे उस्ताद में जो आपके जजेस थे उनमें आशा भोसले साहबा थी, सोनू निगम साहब और राहत फ़तेह अली खान साहब। तो आशा जी से तो आपकी मुलाकात हो गई? बिल्कुल हुई थी। तो लता जी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उनसे ख्वाहिश तो थी मिलने की लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो। आपका फिर दिल नहीं चाहा कि मैं उस धरती पे खड़ी होकर कुछ ऐसा गुनगुनाऊँ कि मेरी आवाज़ लता जी तक पहुँच जाए? जी, दिल तो किया था। मुझे उनका एक सॉन्ग है लता जी का, वो बहुत पसंद है। तो वो गुनगुनाया वहाँ पे? वहाँ पे नहीं, वहाँ पे गुनगुना नहीं सकी। वैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे वो गा। चले आप अभी गुनगुना दें, हो सकता है कि आपकी दिल की आवाज़ लता जी तक पहुँच जाए। जी जी। तो सुनाए ना ज़रा। मेरा
छोटी उम्र में इतनी कामयाबियाँ, लोग तो लता को सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो अल्लाह ने जो आपको पहला ही आपका डेब्यू हुआ वो उस धरती पे हिंदुस्तान में हुआ। जी जी तो बिल्कुल। इतनी कामयाबियों के पीछे क्या आप क्या समझती कि आपकी खुद की कामयाबी या आपके जो पापा हैं, जो आपके वालिदैन हैं, उनकी कितनी सपोर्ट है? सारी सपोर्ट मेरी पापा की है, अच्छा, क्योंकि अगर वो ना मुझे मतलब पुश करते तो मैं आगे नहीं आ सकती थी। यानी कि पापा ज़्यादा, पापा का ज़्यादा हाथ है इस सब में। मम्मी भी तो सपोर्ट करती होंगी? मम्मी भी तो करती हैं, लेकिन अगर पापा ना सपोर्ट करते तो मामा क्या कर सकती थी। वेरी गुड। इस वजह से पापा ने की है, फिर सब घर वालों ने साथ दिया और मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो जब आप गए हैं वहाँ पे छोटे उस्ताद में, तो वहाँ तो बहुत बहुत लोग आए हुए थे और वहाँ पे तो वो जजेस थे, आशा भोसले साहबा थी जी। और वो राहत फ़तेह अली खान साहब राहत फ़तेह अली खान थे, साहब, सोनू निगम साहब थे। तो आप उनको देख के घबराई नहीं गई? इतने इतने बड़े नाम मैंने सुने हैं, मैंने अपने सामने उनको ज़िंदा देख लिया है, तो फिर घबराहट नहीं हुई थी, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा सरप्राइज़ हुए थे, क्योंकि पहले टीवीज़ में देखा था और बस सुना था उनके बारे में, फिर उसके बाद उनको लाइव देखा तो अच्छा लगा था। ठीक है। तो ये पापा आपके साथ गए थे? जी, पापा हमेशा मेरे साथ होते हैं हर जगह पे। माशाल्लाह। तो कितने दिन रुके वहाँ पे बम्बई में? हम वहाँ पे 4 महीने 4 महीने मुंबई रहे? मुंबई में रहे थे। अच्छा, तो फिर हिंदी शिंदी सीखने का कोई दिल चाहा कि? वो नहीं, वो टाइम ही नहीं मिला, वो क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारी इतनी स्ट्रिक्ट थी हाँ। कि बस प्रैक्टिस करते जाओ पूरा दिन, और शाम को 7 बजे हमारी रेस्ट होती थी, उसके बाद बिल्कुल। खाना खा के फिर सोना ही होता था। नहीं, वो काम करवाते हैं, बहुत- थका देते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपके टीचर आपके पापा ही हैं, अकरम साहब ही हैं? जो स्टार्टिंग में मैंने पापा से ही शुरू किया था, क्योंकि जब बचपन में मैंने स्टार्टिंग पापा से ही ली थी, और उसके बाद मेरे यानी उस्ताद कि आप जी- पापा को घर में गाते हुए देखती होंगी, सुनती होंगी, तो फिर आपको ये होगा कि मेरे जी। पापा गाते हैं। जी। तो कभी ऐसा वक्त है कि पहले आप पापा से छुप के गाती होंगी, यार पापा को पता ना चले, पापा नाराज़ ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सीन हुआ था। ये हुआ था कि मैं गाती गाती स्कूल से आई थी घर, हाँ। और गा रही थी, पापा भी वही गाना गा रहे थे, सेम गाना? सेम गाना गा रहे थे। वाह। तो पापा पियानो पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने भी आके गाना शुरू कर दिया, क्लास से सुनती आई थी, मतलब स्कूल से। हाँ। तो फिर बाद में वो गाया, तो फिर पापा ने, पहले मैं डर गई पापा को देख के कि पापा मेरी तरफ देख नाराज़ ना हो? आप डर गई कि कहीं मेरे पापा रवायती पापा ना निकले हैं कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां नहीं गाती, तू कुड़िए क्यों गाया, मैं तेरी गिची पन देगा, मैं तेन बहुत मारांगा? तो कोई ऐसी बात तो नहीं आपके पापा ने की? नहीं, इतना डर तो नहीं था, क्योंकि मैं 4 साल की थी, तब इतना नहीं सोच सकती थी मैं। तो यही था, बस गाना शुरू किया, फिर पापा को देखा तो पापा ने कहा कि नहीं तुम गाओ, तुम अच्छा गा रही हो, गाओ। फिर पापा ने साथ साथ प्ले करना शुरू कर दिया, फिर पापा ने कहा कि नहीं इसकी आवाज़ अच्छी है, तो थोड़ा थोड़ा सा साथ में पापा ने गवाना शुरू कर दिया मुझे। माशाल्लाह। उसके बाद अब मेरे उस्ताद जी हैं इजाज़ तोक्कल खान साहब, तोक्कल खान साहब के बहुत पोते। बड़ा घराना है जी, तोक्कल खान साहब, बेशक, उनसे मैं अभी क्लासिकल ग्वालियर ख़ानदान से इनका जी है जी ना? बिल्कुल। ठीक है। तो वो मेरे क्लासिकल के टीचर हैं। तो वो आपके पापा के वही टीचर है? हाँ जी, पापा के भी वही हैं, मेरे भी वही हैं। माशाल्लाह। तो जो अभी तक अल्लाह ताला ने आपको कामयाबियां दी हैं, और मज़ीद आगे भी अल्लाह आपको बहुत इंशाल्लाह। ज़्यादा कामयाबियां दे, हमारी दुआ है। तो ये कामयाबियां आप किसके नाम करना चाहेंगी, मम्मा के या पापा के? दोनों के। अच्छा, दोनों के, क्योंकि दोनों ही साथ चलेंगे तो मुझे भी चला सकेंगे। वेरी गुड। दोनों आधी आधी कामयाबी, 50-50 50-50 दे दी कामयाबी आपने। तो आपके जो भाई हैं, दूसरे बहन भाई हैं, वो भी, उनको भी किसी को शौक है? सिंगिंग का तो नहीं है फिलहाल किसी को। भाई बाहर होते हैं, वो जॉब करते हैं। अच्छा, भाई कहाँ होते हैं? अबू धाबी में होते हैं वो। अबू धाबी में? जी, अच्छा। वहाँ पे वो जॉब करते हैं, और छोटी सिस्टर है, उसको सलून का शौक था, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट बनने का, तो उसने वो कर लिया। यानी कि उसको भी आपके पापा ने नहीं रोका? नहीं रोका, उसने वो करना था, पापा ने उसको स्टार्ट करवा दिया। सलून अब उसका माशाल्लाह ओपन कर दिया है। ठीक, वो very अपना काम कर रही है, और मैं सिंगिंग में अपना काम कर रही हूँ। और छोटी सिस्टर वो भी 9th में हुई है, तो वो भी स्टडी कर रही है। वेरी गुड। अच्छा, तो आफरिया दिल से किसको गाना चाहती हैं? कि जो आप तो खुद तो गाए, आपके अपने गीत भी आए हैं मार्केट जी। पे, और मेरा ख्याल फिल्म में भी आपने गाया है, जी, जी। और आइंदा भी आप फिल्म में गाना इंशाल्लाह। जा रही हैं इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ देगा। तो दिल से कौन सी सिंगर आपको अच्छी लगती है, कौन सी गुलकार आपको अच्छी लगती है, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान? दिल से बेसिकली मैं क्लासिकल में ना कुछ काम करना चाहती हूँ, कि मुझे वही अच्छा लगता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी फ़नकार और फ़नकाराएँ मुझे मिली हैं, तो क्लासिकल से तो वो दामन छुड़ाना चाहते हैं कि क्लासिकल को सुनता नहीं है आज के दौर में, क्लासिकल की कोई ज़िंदगी नहीं है। हालांकि बेस जो इसकी है, जो जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है म्यूज़िक जी। की, मेरा ख्याल वो क्लासिकल ही है। बिल्कुल। तो आप क्लासिकल गाना चाहती हैं? हाँ जी, मैं वही गाना चाहती हूँ, उस पर काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 8 से 9 साल मतलब क्लासिकल ही सीखा है।
उस्ताद जी से, और किया भी बहुत ज़्यादा। इंडिया में बहुत काम किया क्लासिकल पे, शोज़ वगैरह इवेंट्स बहुत बड़े किए वहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तान में क्लासिकल नहीं सुना जाता, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल दूसरा गाना भी नहीं सुना जाता, बहुत मुश्किल है सुनाना। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, नहीं गुलकारा कौन सी पसंद है आपको? गुलकारा मुझे मैडम नूर जहाँ जी पसंद है, अच्छा जी, लता जी पसंद है, वाह। और मेहंदी हसन खान साहब जी पसंद है। तो हमारे इधर और बहुत बहुत अच्छे गुलकारा हैं, जिस तरह के अफशा बेगम है जी। एक अलग से एक आवाज़ है हमारे पाकिस्तान की, वो कभी सुना उनको? हाँ जी, सुना तो सबको ही है, लेकिन मतलब कि मैं जब शुरू किया था तो इनको ज़्यादा गाया था मैंने। अच्छा, इनको गाया है। जी। तो आपने अपना भी गीत को अपनी तर्ज बनाई है, जो तर्ज तो मेरे ख्याल आपके पापा ने बनाई है? जी, पापा बनाते हैं, कंपोजर मेरे हैं तर्जें। माशाल्लाह। हाँ जी। तो वो को जो ताज़ा गीत आपने बनाया, एक सराइकी सॉन्ग मेरा भी आया है। नहीं सराइकी नहीं, वो टिकटें एयरपोर्ट वगैरह वो को भूल अच्छा, गया। पंजाबी। हाँ पंजाबी, अगर वो आप हमें सुना दे तो बड़ी ज़रा नवाजी होगी। जी जी, मैं सुना। तो प्लीज़ कैरी ऑन। विच परदेसां भुल गया जाके, पाइया ना तू चिट्ठियां, ए ना होवे रोंदी मर जा, सिर विच पापा मिट्टियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां। छेती वतनी आवांगा, यूरोप मुल्क दे सोने सोने तोहफे नाल ले आवांगा, अल्लाह करे तू कर नू आवे, मैं डोरियां रब ते सुटियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां। टहनी तो फुल टुट गए ने, मैं बन के करांदा सक गईयां, रामा तेरियां वेख वेख के बाबूआ मैं ताक गईयां, वेखी किधरे भुल ना जावी वे मीमा वेख के चिट्टियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां। जेड़ टुर परदेस नू जांदे, छेती वतनी वलदे नहीं, कई कई वरे लंघ जांदे ने, सुख सुनेड़ा कल दे नहीं, सामला लगदा है तैनू वे किसे पुठियां मत्तां दित्तियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां वे टिकटां, केड़े मुल्क दियां वे तैनू एयरपोर्ट दियां दित्तियां। जिंदाबाद, फिर बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह आपने। थैंक यू। तो क्या मुस्तकबिल क्या समझिए पाकिस्तान में आप म्यूज़िक का, गुलकारों का, कि क्या ये यहाँ पे इस मुल्क में सर्वाइव करेगा ये काम? क्योंकि फ़िल्म हमारे यहाँ बन नहीं रही, ठीक है, तो मेरा ख्याल फैसलाबाद सिटी में आप रह रहे हैं। जी। इंडिया वालों ने तो आपको यहीं से बुलवा लिया था, पाकिस्तान वाले तो तकलीफ़ नहीं करते कि किसी के पीछे जाए, उनकी तौहीन होती है, उनके पीछे खुद जाना पड़ता है। उनके पीछे खुद जाना पड़ता है, इसीलिए काम बंद है। क्योंकि यहाँ फ़न हो उसके पीछे जाना चाहिए, जो अच्छा फ़नकार है उसे तलाश करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं होती, इज़्ज़त में इजाफा होता है। जी। तो क्या मुस्तकबिल समझ रही हैं आप?
इंशाल्लाह काम करेंगे हम, और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कोई शक नहीं। वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाए या लेट, वो अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जब भी मतलब हमारा लिखा है कि हमें ये चीज़ मिलनी है उसी टाइम पे मिलनी है, उससे पहले या उसके बाद में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मतलब मेहनत करूँगी मैं, आगे भी इंशाल्लाह काम करूँगी और पापा को साथ लेके चलूँगी। पापा गाने बनाएंगे, मैं वो गाऊँगी, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। नहीं बेटा, आपकी पूरी ज़िंदगी में पापा जो हैं वो सदा कंपोज़र तो नहीं रहेंगे, दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर भी आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के किस किस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहती, कौन अच्छा लगता है पाकिस्तान में म्यूज़िक डायरेक्टर आपको? पाकिस्तान में मुझे वजाहत अत्रे साहब जी थे, हम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन आमीन। और उनके बहुत अच्छी कंपोजिंग होती थी। बहुत अच्छी। और उनके बाद अब जुल्फ़कार अली जी हैं। जुल्फ़कार अली साहब भी, ये तकरीबन दोनों भाई भी हैं रिश्ते में, नज़दीक से। दोनों का काम बहुत अच्छा है, जुल्फ़कार अली साहब का भी और वजाहत अत्रे साहब का भी। जी जी। और आजकल साहिर अली बग्गा जी बहुत अच्छा काम साहिर कर अली रहे हैं। बग्गा साहब, ताफ़ो बरादरान, जी, ताफ़ो साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उस ख़ानदान में से और ख़ानवादे से हैं। वो तो उनके सारे बच्चे और जो भी हैं उस ख़ानवादे में से फ़नकार ही पैदा होते हैं। जी, जी, एम अरशद साहब हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी छकुलरी फैमिली, वो भी बहुत अच्छा कंपोज़र हैं। तो ये आपको याद है? जी जी अच्छा, तो आप कह रहे थे ना मैं गाना सुनाऊंगी, सही नहीं मेरे दिल दा जानी। जी जी बिल्कुल। ये अब मेरा ख्याल आपकी एज से बहुत ज़्यादा, जी पुराना है। आपके पापा भी तब मेरे ख्याल पैदा नहीं होंगे जबकि ये फिल्म है। तो आप वो गाना सुना रही मैडम नूरजहां का, तो क्योंकि आप पहले गुनगुना रही थी, मैंने कहा वही गीत सुनते हैं आपसे मैडम नूरजहां जी, का। ज़रूर। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वज़ीर अफजल साहब, मेरा ख्याल दिल दा जानी फिल्म का जी, नाम था। जी। ठीक है, तो सुनाएं ज़रा, वो सुनते हैं आपसे। दिल दा जानी सयूनी मेरे दिल दा जानी, दिल दा जानी सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मुड़ मुकर गया जे लाके नी हो तोड़ गया जे, सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मेरे दिल दा जानी। जाना जे टुरिया कोल जड़ा पैंदा सी, रोने के चलिया हसना जड़ा रहंदा सी, हाय नी मुड़ मुकर गया जे लाके नी हो तोड़ गया जे, सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मेरे दिल दा जानी। पहला जान दी तैनू कदी नहीं दिया, सोहणिया कोठी बाज़ा धोखा तेरा होंदी ना, हाय नी मुड़ मुकर गया जे लाके नी हो तोड़ गया जे, सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मेरे दिल दा जानी, दिल दा जानी सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मुड़ मुकर गया जे लाके नी हो तोड़ गया जे, सयूनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मेरे दिल दा जानी। बहुत अच्छे फ्रिया, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा फ्रिया, माशाल्लाह एजुकेशन कंप्लीट होगी? नहीं, एजुकेशन चल रही है मेरी, साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह अच्छा, से। मास्टर कर लिए? मास्टर अभी करना है। करना है अभी? जी। तो करने के बाद क्या इरादा, कोई जॉब करोगी या म्यूज़िक की खिदमत ही? म्यूजिक भी साथ साथ चलेगा, इसको मैं छोड़ नहीं सकती। अन्नी ये आपसे छूटेगा भी नहीं? जी। अच्छा, तो अब ये भी लाइफ के साथ चलेगा और इंशाल्लाह स्टडी में भी कुछ है कि म्यूजिक में करूं। नहीं फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं आप?
फ्यूचर में अभी म्यूज़िक के साथ साथ अभी मास्टर करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर नेक्स्ट डिसाइड करूँगी कि आगे क्या करूँ। डिसीजन लेना अभी जी। अगली ज़िंदगी का। अगली ज़िंदगी। अभी तो छोटी सी ज़िंदगी है, अभी तो डिसीजन लेने की ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। जी जी। तो और कितनी ज़बानों पे आपको अबूर है, किस ज़बान में आप गीत गा सकती हैं? मैं माशाल्लाह से 7 ज़ुबानों में। 7 ज़बानों में? जी जी। आजकल के दौर में तो बंदा एक ज़बान पे नहीं खड़ा हो सकता, तो आप 7 ज़बानों में गाएंगे? मतलब कौन कौन सी ज़बान? पंजाबी, उर्दू, पश्तो, बलोची, सिंधी, राजस्थानी और सराइकी। जी। माशाल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक बोल इन ज़बानों में अगर हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए सुनने वालों को। जी जी। मैं सुनिए जी, फ्रिया 7 ज़बानों में गाती हैं और देखते हैं अब किस किस ज़बान पे इनको अबूर है। सबसे पहले तो मैं आपको पश्तो में एक सॉन्ग सुना। बिस्मिल्लाह। बखैर रागनी, थैंक यू, डेरा मेहरबानी। लड़ छपे खबर तक निज कौन माला रोड़ा ताजा ताजा रोना देश माला रोड़ा। लड़ छपे खबर तक निज कौन माला रोड़ा ताजा ताजा रोना देश माला रोड़ा। ताजा ताजा रोना देश माला ललाच चर तक दम के दे, ललाच चर तक दम के दे, ओ चर तक दम के दे वाला आता गुजर के ताजा की गिजड़ गुलना मिलता ओ तो माला रोड़ा ताजा ताजा रोना देश ताजा ताजा रोना देश लड़ छपे खबर तक निज कौन माला रोड़ा ताजा ताजा रोना देश माला रोड़ा ताजा ताजा रोना देश। ओ शेर बचा है, डेरा डेर मेहरबानी। अगला कौन सा है? अगला सिंधी। सिंधी, सुनाइए जी। मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खिडोवे गंधार मुझे। मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खिडोवे गंधार मुझे। सोह जो सलामी हो तो सनम जो सलामी हो तो सोह जो सलामी हो तो सनम जो सलामी हो तो भली को मुख्तार मुझे। मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खिडोवे गंधार मुझे। पिछो था समझायो मानंडो वारवाईना, सब कुछ समझा को पर राजा हरवाईना। पिछो था समझायो मानंडो वारवाईना, सब कुछ समझा को पर राजा हरवाईना। मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खिडोवे गंधार मुझे। मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खिडोवे गंधार मुझे। आशिक मजबूर वा भली खिडोवे गंधार मुझे। अदा साईं फरिया सुठो गुलकारा है। अगला कौन है? अगला मैं कश्मीरी सुनाती हूँ। आपने तो मैं ट्रेन पे बिठा दिया कि पूरी दुनिया पूरे इलाके देख के आए। सुनाए जी, बिस्मिल्लाह। मन दी मौज विच हसना खिडना, मन दी मौज विच हसना खिडना, दिल की रखना थम्मी कदमी। मन पर किसे दी बंदा दी बोलना, जति दी जानी थम्मी कदमी। मन दी मौज विच हसना
रिया, माशाल्लाह आप में तो कितनी समय है, कितने स्टेशन आपने सुना दिए। तो सराकी तो आपने सुनाई नहीं? जी जी, मैं सराइकी सुनाए ना, दिल चाह रहे ज़रा इधर मुल्तान से आगे जाए हम, बहावलपुर आपके उस्तादों के इलाके में। जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपने हमें सराकी तो सुनाया ही नहीं। कोई शाकर शुजाबादी साहब का कलाम, कोई वहाँ के शायरी जो है, शाकर साहब हमारे उस सराकी पट्टी के सागर सदीकी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो उनका सुनाएंगी या किसी और का सुनाएंगी? एक मैं अपना ही एक मैंने इस ईद पे करना था। अच्छा। तो ये जो हालात चल रहे हैं आज ईद एक दिन पहले होगी? नहीं, ईद एक दिन पहले नहीं हुई कि वो हालात की वजह से नहीं कर सके हम लोग इसकी तैयारी सॉन्ग की। कोई बात नहीं, हालात कुछ ऐसे थे। तो सुनाएं जो भी आपको वो मैं तैयारी आपको थी। सुनाती हूँ एक ये भी आना है आपका गीत मार्केट में? इंशाल्लाह आना है। तो इसकी कंपोजिशन वो पापा ने की है। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ये अगली ईद पे ज़रूर आएगा। अच्छा, तो कंपोजिशन आपके पापा की है? जी जी। तो सुनाए, यकीनन सराकी उन्होंने बहुत अच्छा जी मैं कंपोजिशन बनाई होगी। आवतन ते ईदा आ गईया, परदेसी जज सजना सखो तेरिया योगना आ गईया। आवतन ते ईदा आ गईया, परदेसी जज सजना सखो तेरिया योगना आ गईया। तेरे बुत विच मेरी जान है, तेरा प्यार मेरी शान जो है। परदेसिया चल चढ़िया, परदेसिया चल चढ़िया, तेरी खूबियाँ मारे मुका गया। आवतन ते ईदा आ गईया, जज सजना सखो तेरिया योगना आ गईया। सखो तेरिया योगना आ गईया, सखो तेरिया योगना आ गईया। नाजरीन, ये है फैसलाबाद की धरती, यहाँ पे फ़न की कलियाँ खिलती रहती हैं, कभी इरफा करीम की शक्ल में और कभी हमारे फरिया अकरम की शक्ल में और कभी गुलकार माला बेगम की शक्ल में। मैं फरिया अकरम आपका और आपके पापा नवीद अकरम साहब का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह आपको और आपके ख़ानदान को सलामत रखे। नाजरीन, देखते रहिए सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज के जो हमारे साथ म्यूज़िक पे सजिंदे थे, साथ दे रहे थे असलम अल्लालोक साहब, और आर्गन पे मुझे उनका नाम का नहीं मालूम, लेकिन कुछ साथ दे रहे थे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।